जय सिया राम महाराज जी। रोहन जी यहाँ उपस्थित है। उनका प्रश्न है कि कुछ लोग बोलते हैं कि ये अंगूठी पहनो या यह माला पहनो, इससे तुम्हें धन की प्राप्ति होगी, तो क्या यह बात सही है या गलत है? कृपया इस पर मार्गदर्शन किया जाए। जय श्री राम। बहुत सुंदर। अंगूठी और माला पहनने की जहाँ तक बात है तो माला किस चीज़ का है इस पर निर्भर करता है, और हर अपने माला का एक अलग प्रभाव है। जैसे तुलसी की माला है, रुद्राक्ष की माला है, तो ये आपको धनादि प्राप्त नहीं कराएंगे, ये आपको स्वास्थ्य अच्छा प्राप्त होंगे, भक्ति मिलेंगे, ठीक है, पॉजिटिविटी मिलेगा। अंगूठी की जहाँ तक बात रही तो अंगूठी से भी आप धनवान नहीं होंगे। हो सके उस अंगूठी से कुछ अगर आप पर प्रभाव पड़े न पड़े ये सेकेंडरी विषय है, पर ये तो सत्य है कि आप धनवान नहीं हो सकते हैं, ठीक है। धनवान बनने के लिए आपको कोई न कोई कार्य करना होगा। जैसे कि हमारे विद्वानों ने यह कहा है कि धन कैसे कमाएं, तो संसार में जितनी आवश्यकताएं हैं उनके किसी भी व्यक्ति के आवश्यकताओं की पूर्ति करिए, और जैसे ही किसी की जो आवश्यकता है, जरूरत है, और जरूरत में आपकी उसको फिर जरूरत है, आपके बिना उसका काम नहीं होगा, ठीक है ना, तो फिर वो फीस रूप में हो, मजदूरी रूप में हो, या जिस रूप में हो, उससे आपको आमदनी मिलेगी। न कि अंगूठी पहन लेने से या माला पहन लेने से आपको धन की प्राप्ति होगी। और ऐसा कोई कहता है तो आपको धन का लालच दे करके वो आपसे धन कमाना चाहता है। क्या करता है जी? आपको धन का लालच दे करके और आपसे धन कमाना चाहता है। आइए इस संदर्भ में एक हमारे अपने जीवन में घटी हुई घटना आपको बताते हैं। एक बार हम थे गांव में, अपने आश्रम पे रहते थे। संजोग से 2-4 व्यक्ति, 4-5 व्यक्ति सब था, आया खोजते खोजते। लोगों ने कहा कि गुरुजी आपसे कुछ लोग मिलने आए हैं। हम कुटिया में थे अंदर। ठीक है, भेंट कराइए। तो जब भेंट किया, मिला, दरस हुआ, तो उसमें से एक आदमी कहता है, नहीं ये बाबा नहीं है वो। भाई ये बाबा नहीं है वो, तो हम भाई आपका किस बाबा को आप खोज रहे हैं? तो है कि नहीं, सुनने में आया कि एक बाबा इसे यहाँ यज्ञ कराने आए हैं, तो या यहाँ रहते हैं, तो हम आए हैं आपको खोजते खोजते देखने कि एक हमको दूसरे बाबा से काम है, हमको लगा कि आप वही हैं। कहा कि अच्छा ठीक है, तो कुछ बताइए। बैठे आराम से वो लोग और कहे कि देखिए ना, इस आदमी के साथ बहुत घटना घट गया है। हमें क्या घटना घट गया? वो आदमी बेचारा जो है थोड़ा लंगड़ा कर चलते हुए आया था, पैर थोड़ा उसका प्रॉब्लम पैर में था। बोले कि भाई ये पैर में किससे प्रॉब्लम हो गया? था यही तो घटना है, बहुत भारी घटना है, इन्हीं के साथ हो गया है। क्या हो गया है? बोले कि महाराज जी, एक संत वेश में नौजवान व्यक्ति थे, वो आए थे, छोटा छोटा उनका बाल था, और मैंने तिलक चंदन तो किए हुए थे ही, और सांप बहुत रखता था। वो क्या रखता था? सांप बहुत रखता है। और वो हमारे गांव में यज्ञ कराया, नवाह वगैरह कराया। अब उसी दरमियान इनसे बहुत ज़्यादा दोस्ती हो गई, गुरु शिष्य वाला एक प्रेम हो गया बहुत ज़्यादा। और ज़्यादा होने के बाद और वो बोले कि हम वैष्णव के घर से ही खाएंगे, भोजन करेंगे, दूसरे के यहाँ से भोजन नहीं करेंगे। तो ये जो है सो मिश्रा जी, इन्हीं के यहाँ से पूरे परिवार, ये लोग वैष्णव है, तो इन्हीं के यहाँ से अपना भोजन जाता था और वो ग्रहण करते थे। लमसम 2-3 महीना हम लोगों के गांव में रहे भी, और यज्ञ आदि भी हुआ था सब। और उसी बीच में यज्ञ कराने के पश्चात, यज्ञ कराया, खूब और विश्वास जम गया बाबा पर। और इनके साथ क्या कहा कि भाई हम आपको एक अंगूठी देते हैं। क्या देते हैं? अंगूठी देते हैं, इसे आप धारण करिए, और आपके जो है सो घर में दबा हुआ जो संपत्ति है, धन है, अगर होगा तो आपको दिखेगा स्वप्न में, ठीक। तो अंगूठी जो है सो धारण कर लिए। लमसम 10 दिन बीता, तो एक दिन संजोग से सपना में, तो उसके दिल दिमाग में माइनिया मेंटलिटी ऐसा घुसा कि बाबा बोले हैं, बाबा पर पूरा विश्वास है। तो एक दिन उसने ऐसा स्वप्न देखा कि मेरे घर में बहुत धन है, बहुत संपत्ति है ना, पैसा भी बहुत है, सोना भी है। तो कहा एक दिन जाकर बाबा से, बाबा आप बताए थे हमको कुछ दिन पहले, 10-15 दिन पहले, हम सपना में देखे हैं। बाबा इस तरह से कुछ उसको समझा दिए थे कि संजोग से एक दिन स्वप्न आ ही गया। वो तो माइंडसेट पर निर्भर करता है स्वप्न आदि देखना।
अब जो सो कहा कि हम तो देखें कि हमारे घर में बहुत पैसा है, सोना भी है। आगे हाँ हम बताए थे ना, है दबा हुआ है, तुम्हारे घर के अंदर दबा हुआ है, तो क्या करें? तो कुछ नहीं, हम है ना विधिवत पूजा करेंगे। अब विधिवत पूजा करने के बाद है ना, वहां दो चीजें हैं, एक कोना पर हड्डी है और एक कोना पर सोना है। तो वही काल जो है, अशुभ चीज जो है तुमको घेरे रखे हुआ है, और वही चीज सब तुम्हारे साथ उपद्रव भी किया है। उल्टा सीधा वो समझा दिया उसको, गौर से समझिएगा। उस बीच में एक घटना भी घटी थी कि उस बेचारे का पैर टूट गया था। बरसात में थोड़ा पानी कीचड़ था, पैर फिसल गया था और पैर थोड़ा टूट गया था। तो कहा कि वो अशुभ चीज अगर हड्डी निकाल दिया जाए, ठीक है, उसके कुछ दिन बाद अगर फिर उस दूसरे कोना पर पूजा करके, अगर वहां से अगर माने पूजा विधि सब कुछ करके वहां से निश्चित है कि सोना निकलेगा। क्या निकलेगा? सोना निकलेगा। तो बाबा आप ध्यान करके देख लिए? हाँ हम देख लिए, ये हम समझ सब देख के ना बता रहे हैं, समझ के ना। एक कोना पर हड्डी है तो एक कोना पर सोना है, लेकिन सोना को निकालने के लिए पहले हड्डी को निकाल के हटाना पड़ेगा, अशुभ चीज को हटाना पड़ेगा। कहा कि ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा? कुछ नहीं, आपको इस पूजा विधि विधान टोटल खर्च लगभग इसमें 5 लाख रुपया लगेगा। ये 2009 की घटना है। कब की घटना है? 2009 की घटना है। तो 5 लाख लगेगा। कहा भाई हम गरीब आदमी, 5 लाख रुपया। उसको मालूम था, साधु जी धीरे धीरे रह गए थे ना गाँव में, और उनसे बातचीत भी बहुत हुई थी, तो उनको मालूम था क्या कि उनकी बेटी की शादी होने वाला है। बेटी की शादी करने के लिए पैसा ही कुछ रखे हुआ है, और शादी वगैरह घर में होता है तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कर्ज तो हो ही जाता है, तो और कुछ इधर उधर से लेगा ही, लेकिन कुछ पैसा ही रखे हुआ है, सो इसे लगभग मालूम था, बात बात में जानकारी इकट्ठा कर चुका था। बाकी देखिए कि अगर आप उस सोना को निकाल लीजिएगा तो करोड़ों का होगा, और 5 लाख मात्र खर्च है आपको पूजा विधि विधान में, ठीक है, फीस देने में मात्र इतना ही है। और अब क्या, अब जब निकल जाएगा सोना तो आप धनिक हो जाइएगा, और धनिक हो जाइएगा तो शादी भी अपने बेटी का कर लीजिएगा, उसके बाद भी आप घर बनवा लीजिए, जो करिए, पैसा कम ही रहेगा, करोड़ों का संपत्ति आपके पास होगा। एक बार हिम्मत रखकर भी काम करिए। और वो भक्त इस तरह से बाबा पर विश्वास करता था और कहा कि सब अंगूठी का कमाल है और बाबा के आशीर्वाद का कमाल है। इतना विश्वास करता था कि न चाहते हुए भी कहा कि बाबा पर न विश्वास करने की तो कोई सवाल ही नहीं है। और उसने वैसा किया तो वास्तविक में हड्डी निकाल दिया ही। इसका अपना टेक्निक था, ट्रिक था, किसी तरह उसको अंधविश्वास में डाल करके और एक कोना से अपना अब जेब से हड्डी निकाल करके हो, जहां से भी हो, एक बित्ता का हड्डी निकाल कर उसको थमा दिया। खूब पहले खुदवाया, वो भी कर रात्रि में, अर्धरात्रि में, कोई देख ना पावे, है ना, जो आपके केवल परिवार के लोग रहेंगे बस, और जो खोदने वाला, जो खनने वाला जो होंगे कोई लेबर। तो कहा चलिए ठीक है, जैसे कहा वैसे हुआ। और 1-2 सहयोगी को भी बाबा रखे थे और विधिवत पूजा करवा दिए, हड्डी निकलवा दिया। कहा कि अब इतना दिन बाद, यानी 5 दिन बाद, अब आपको जो है ऊ वाला प्रक्रिया करेंगे। तो ऊ वाला प्रक्रिया से ई वाला प्रक्रिया में लिया इससे 10,000 रुपया। कितना लिया? 10,000। और वो वाला प्रक्रिया में बोला कि 5 लाख लेंगे और इस काम को कर देंगे। कहा कि ठीक है। 5 लाख रुपया बाबा को दे भी दिया। था ही उसके पास पैसा, शादी के लिए, बच्ची के शादी के लिए घर में रखे हुआ था, दे ही दिया। और लगा ये पूजा पाठ विधि विधान टोटल करके उसके बाद उसको खुदवाया। खुदवाने के बाद अभी अपने जेब से निकाल के हो, जैसे भी हो, एक बित्ता का लगभग ईंटा, एक ठो छोटा सा ईंटा जो है सो, और थोड़ी सी चौड़ी थोड़ी सी लंबी, माने ज़्यादा चौड़ा लंबा नहीं, बता रहा था वो, जिस तरह से मोटा मोटी 7 इंची बड़ा और 2.5 इंची 2-2.5 इंची चौड़ा, उस तरह का जो है सो एक ईंट ढंग का था। कहा, और वो कपड़ा में लपेटा हुआ, लाल कपड़ा में लपेटा हुआ निकला उसमें, जो कपड़ा भी बहुत गंदा ही था, रेड था लेकिन गंदा था। बाबा ने मुझे दिखाया भी, दिखाने के बाद कोना दिखाया और कहा कि देखो ये प्योर सोना है। क्या है? प्योर सोना है, लेकिन याद रहे इसको अभी लेना नहीं है तुमको। ये जो गड्ढा खनाया है लगभग
हाथ के आसपास गड्ढा भी खनाया था 8-9 फीट के करीब, है ना, 8-9 फीट से कम ही रहा होगा, 5 फीट 7 फीट जो भी हो, है ना, 3-4 हाथ गड्ढा भी खनाया था। तो अब कहा कि इस गड्ढा को भरना भी नहीं है, इसको विधिवत पूजन करना है, डेली इस पर धूप तिल अक्षत जौ ये सब पड़ना चाहिए, आरती वंदन होना चाहिए, है ना। और इस विधान को आपको 21 दिन करना है और 21 दिन के बाद 22वां दिन इसको आपको निकालना है, वो भी अर्धरात्रि में। किस समय? अर्धरात्रि में निकालना है। और उसके बाद कल होकर के तो आप धनिये रहिएगा। अब तो उसके बाद उसको आप सुनार करने ले जाइए, टेस्ट करवाइए, बेचिए, जो करिए, ठीक है, ठीक है। अब तब तक बाबा सारा विधि करके उसको सोना दिखा करके, ठीक है, कोना, सोना का कोना दिखाया। क्या दिखाया? सोना का कोना, है ना, दिखाया। और 1-2 दिनों में, 21 दिन का टाइम दिया हुआ था उसको भक्त को, और 2 दिनों में 3 दिनों में ये निकल गया, ठीक है। निकल जाने के बाद जब 21 दिन पूरा, भी पूरा विश्वास करता था भक्त, जब निकाल कर देखा तो पीला तो देखा, थोड़ा संतोष हुआ, लेकिन मन में शंकात्मक हुआ कि शंका हुआ ये है क्या। और बाबा पहले से बता चुके थे कि इस बीच में अगर निकालोगे तो ये टलहा हो जाएगा, यानी कि सोना नहीं रहेगा, दूसरा कोई धातु हो जाएगा, ठीक है। तो बीच में निकाला भी नहीं, पूरे विश्वास के साथ 21 दिन बाद ही निकाला। निकालने के बाद खूब खुश रहा कि भाई एकदम पीला है, सोना ही होगा, रात्रि का समय विशेष का कहा जाए। लेकिन कल हो करके जब उसे उस सोनार के यहाँ ले गया, जब टेस्ट करवाया, तो सोनार ने जब उसे टेस्ट किया तो कहा कि नहीं, ये सोना नहीं है, ये तो पित्तल है। क्या है? इसके कोना पर थोड़ा सा सोना का पानी केवल चढ़ा हुआ है। अब उस बेचारे का जो वर्षों से संजो करके 5 लाख जमा किया था, या 4 लाख 5 लाख जो भी जमा किया हो, कुछ कर्ज लेकर 5 लाख किसी तरह पूरा करके वो दिया हो, अब तो उसका जो है सो हालत से हालत खराब हो गया। क्या करे? तुरंत जो है सो सोचा कि भाई बाबा भी बोले थे कहीं हम घूमने जा रहे हैं, 1-2 दिन में आ जाएंगे, लेकिन ये भी पता था कि बाबा भी गए हुए हैं, ठीक। और तब तक बाबा तो कई दिन से गायब थे। कोई दिक्कत नहीं था, इसलिए कि विश्वास इतना जमा था कि अगर 15 दिन गांव में नहीं भी बाबा हैं तो भी इनको कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जब देखा ना कि सोना नहीं है, समझिए कि बेचारे को उसी समय से मूर्छा आना, हर 2 घंटे 1 घंटे कौन कहे, हर 15 मिनट 10 मिनट पर एक बार मूर्छा आ जाता था बेचारे, मूर्छा आ ही जाता था बेचारे का, बहुत हालत खराब हो गया। इसलिए गरीब आदमी का वो जो नौबत हो तो क्या पता, बहुत मुश्किल से। और वही आदमी जब ये कहानी वो सुना रहा था, और बगल में जो बैठे हुए थे जिनके साथ घटना घटी, बेचारा रो भी रहा था। समझाएं उनको, बताएं कि चलिए घबराइए नहीं, अब जो हुआ सो हुआ, अब इस जगह से कम सचेत हो जाइए। और सचेत ये होना है, याद रखना है आपको कि कोई भी संत, कोई भी साधु, कोई भी आचार्य, कोई भी पंडित, कोई भी ज्योतिष, कोई भी भक्ता, कोई भी भक्तिनी, कोई भी हो, अगर आपको धन का लालच देता है तो आप इतना जान लीजिए कि वह खुद लोभी लालची है। जो साधु संत गुरु आपको धनवान बनाना चाह रहा है तो समझ लीजिए वो आपको धनवान नहीं बनाना चाह रहा है, वो खुद आपसे एन केन प्रकारे न धन लेना चाह रहा है, ठीक है। वो खुद कंचन कामनी से ओतप्रोत है, मन दशा उसकी अच्छी नहीं है। आप सचेत हो जाओ। वास्तविक जो धन है संत कभी भी देंगे तो अध्यात्म का धन देंगे। क्या देंगे? सांसारिक धन थोड़ी गुरु संत देंगे। वो क्या धन देंगे? अध्यात्म का, यानी कि राम नाम का। बहुत सुंदर कहावत है, कबीर जी की वाणी में ये दोहा आता है, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन होई। क्या है? कबीरा सब जग निर्धना, सब निर्धन है, धनवंता नहीं कोई। कितना हूं आपके पास सांसारिक धन हो जाए, लेकिन आध्यात्मिक धन नहीं है, अंतःकरण में अगर उपस्थित ब्रह्म का अगर आप जीते जी साक्षात्कार नहीं कर पाए तो समझिए आप धनवान नहीं है, आप गरीब हैं। सांसारिक धन भले ही आपके पास बहुत हो जाए, तो कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए। धनवंता वही है जाको राम नाम धन होई। जिसने अपने आत्मा राम का साक्षात्कार कर लिया हो वही सच्चा धनवान है। और गुरु और संत यू ही धन देते हैं,
ये जो आपके अंदर गरा हुआ, इस शरीर रूपी झोपड़ी में, घर में जो गरा हुआ धन है, संपत्ति है, वो संपदा गुरुदेव या संत देते हैं। सांसारिक चीज तो आपको उद्यम करके कमाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ठीक है, इसीलिए इस सब के फेरी में आप ना पड़े। तो अब क्या करे बाबा, अब तो हम तो भाई संकट में पड़ गए हैं। देखिए, उस बाबा के सेवा में ही हमारा ये पैर भी टूटा, अब क्या हम करें। हमने कहा कि भाई प्रकृति ने आपको पहले संकेत दिया, पर आपने प्रकृति के संकेत को ना समझ के आप उनके चमत्कार के चक्कर में पड़ गए और पड़ करके अपने धन धर्म सब आपने अपना नष्ट कर लिया। कोई बात नहीं, यहाँ से भी आप सीख लीजिए। इसमें दो ही संपदा संत दे सकते हैं, एक आध्यात्मिक आपके अंतःकरण में है, उसे जगा देंगे, दिखा देंगे, दिवा देंगे। दूसरा सत्संग दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? सत्संग। इसीलिए बड़ा सुंदर लिखा गया है श्री रामचरितमानस में, उत्तर कांड में 61वां दोहा है, बहुत सुंदर है। कहते हैं, बिनु सत्संग न हरि कथा, कि बिना सत्संग के आपको हरि की कथा नहीं, संतों की कथा नहीं मिलेगी। अतः बिनु मोह न भाग, अब बिना सत्संग सुने, हरि की कथा सुने, आपका मोह यानी अज्ञान नहीं भागेगा। अब मोह गए बिनु राम पद, बिना मोह के गए अंतःकरण में उपस्थित जो राम है, तो मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग, उसे दृढ़ अनुराग नहीं होगा। जब दृढ़ अनुराग नहीं होगा तो कहते हैं, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। कि हमारे अंतः स्थित जो राम है, परमात्मा है, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, वो बिना अनुराग के नहीं मिलेंगे। सत्संग से हमें ब्रह्म के श्री चरणों में, आत्मा में स्थित ब्रह्म में अनुराग होता है। क्या होता है? संसार से राग हटता है और ब्रह्म में अनुराग होता है, और अनुराग से ही ब्रह्म मिलते हैं। चाहे दूसरा कोई कोटि उपाय कर ले, कहते हैं कि जोग तप ज्ञान विरागा, कितना हो ज्ञान आप अर्जन कर ले, कितना हो तप कर ले, कितना हो जोग कर ले, कितना हो वैराग्यवान हो जाए आप, अगर आप में अनुराग नहीं है, क्या नहीं है? अनुराग नहीं है, सूक्ष्म, देखिए अनुराग, सूक्ष्म राग, अलौकिक राग, वो अंतःकरण में है। उस अलौकिक राग जब आप में उत्पन्न होगा तो अंतःकरण में उपस्थित ब्रह्म राम का साक्षात्कार होगा, और जैसे ही आपको उनका साक्षात्कार होगा तो जीवन सफल हो जाएगा। जो बार बार संतों ने, वेदों ने, शास्त्रों ने तथा उपनिषदों ने कहा है, क्या कि जीते जी जो ब्रह्म को न पाया, जीते जी जो मोक्ष को न पाया, वो मरने के बाद भी नहीं पाएगा। जीते जी जो सम्यक बोध न हो पाया, वो मरने के बाद भी परमात्मा को नहीं पाएगा। समझ रहे? चलिए ठीक है, तो अंगूठी और माला जंतर के फेरी में धनिक होने के चक्कर में ना पड़े। ठीक है, जय श्री राम।